हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं कि कौन अभी रिजल्ट कब तक आएगा सीबीएसई का, और कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं, एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देना चाहिए 12th के बाद में, और उसके लिए अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं यार। तो रिजल्ट देखो, आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बनेगा। और इंटरनल असेसमेंट में आपके आ गए क्या, प्री बोर्ड एग्जाम के बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। और जो आपका जो प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बेस पे रिजल्ट बनेगा। दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट जिनके प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, जिनके प्री बोर्ड एग्जाम भी हो चुके हैं, तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, और सीबीएसई ऐसा 10 दिन में क्राइटेरिया बनाएगी और स्कूल को भेजेगी, स्कूल फिर उस हिसाब से रिजल्ट बनाएगा। फिर उसके बाद वो रिजल्ट सीबीएसई तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो देखो ध्यान से समझो, दो तरह के स्टूडेंट है, एक जिनके प्री बोर्ड हो चुके हैं, प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, और एक वो जिनके प्रैक्टिकल भी नहीं हुए, प्री बोर्ड भी नहीं हुए। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स के अभी प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, या मतलब दिया ही नहीं है, या फिर किसी में एब्सेंट हो गए थे, तो पहले आपको अपने टीचर से बात करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने टीचर से आप बात करूं कि प्री बोर्ड एग्जाम अगर आपके मिस हुए हैं, 3 बार प्री बोर्ड होते हैं, तो 3 में से अगर आपने एक भी या 2 बार मिस किया, तो आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। आपका अपने टीचर से बात करूं और प्री बोर्ड एग्जाम दो, जैसा भी है जो भी है दो। और उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपके रह गए हैं, तो उसके लिए भी आप टीचर से बात करूं, क्योंकि यही इंटरनल असेसमेंट के बेस पे नंबर है। अगर आप इससे लापरवाही करोगे, ये छोड़ दोगे, तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, मार्क्स के लिए जरूरी है अपने टीचर से आप बात करूं। ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो कि मैम मेरे एग्जाम नहीं हो पाए थे, प्री बोर्ड एग्जाम मेरे को देना है, जो भी है बताइए, जो भी क्राइटेरिया बताइए। और दूसरा पूछना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, होंगे तो सारे सारे स्टूडेंट के सभी के साथ में होंगे। ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, अपने टीचर से आप सबसे पहले बात करो। ठीक है, तो ये थे उन लोगों के लिए जिनने अभी अटेम्प्ट मतलब दिया ही नहीं है, तो उनको आपको अपने टीचर से बात करनी है, और आपके प्रैक्टिकल और आपके जो भी है प्री बोर्ड आपको स्कूल में जाके देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट, आप रिजल्ट की बात करते हैं, तो 10 जुलाई को या 15 जुलाई को हर हालत में सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा होगा, अचानक से आएगा। क्लियर। और बात करते हैं, अगर मान लो आपका रिजल्ट आ गया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आपके प्री बोर्ड के बेस पे, आपके प्रैक्टिकल के बेस पे नंबर बनेंगे, ध्यान रखना। और सीबीएसई का क्राइटेरिया 10 दिन में स्कूल को मिलेगा, तो उसके बेस पे रिजल्ट बनेगा। और अगर मान लो आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए, रिजल्ट आएगा 10-15 जुलाई के आसपास। ठीक है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा है। अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अच्छा नहीं आया है तो आपको दोबारा री एग्जाम देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि री एग्जाम भी जल्दी से जल्द हो जाएंगे। और उस टाइम पे जैसे जुलाई आएगा, जुलाई में फिर ये भी पता चलेगा कि जेई मेंस का एग्जाम कम है और नीट के एग्जाम कम है। ठीक है, तो उसके एग्जाम से पहले हो सकता है आपकी 12 के बोर्ड एग्जाम हो, या हो सकता है उसके बाद हो, तो वो आपको तभी पता चलेगा। अभी से आप एक्सपेक्ट मत करो कि कब होगा, वो आपको तभी पता चल पाएगा जब रिजल्ट की डेट आएगी। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि जेई मेंस के और नीट की डेट्स कब आएंगी। ठीक है, जी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बोर्ड की बात थी। अब मैं बात करता हूँ कि 12th के बाद आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्जाम को क्रैक करके आप क्या बन सकते हो। आर्मी में आपको जाना है तो आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेवी में जाना है तो आपको आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है एनडीए का। अब एनडीए में आता क्या, बेसिकली 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं एनडीए के लिए। तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है। ठीक है, चाहे मैं ड्यू जेट की बात करूं, चाहे आईबी मैट की बात करूं, चाहे मैं एनडीए की बात करूं, चाहे मैं जेई मेंस की, चाहे नीट की, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रखना है रिवीजन पे। ठीक है, अब लास्ट टाइम में एक चीज का ध्यान रखना, आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने पूरे साल पढ़ा है, और जो इंपॉर्टेंट पढ़ा है उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं एनडीए के बारे में। तो एनडीए का एग्जाम बेसिकली, अब इसकी डेट आप भर सकते हो, डेट मतलब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब ये रिलीज हो चुका है 9 जून को। अभी आपके पास टाइम है 9 मतलब जून में आप इसके जो फॉर्म है फिल कर सकते हो। इसकी वेबसाइट में जाओ और फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जाम होंगे शायद तक जुलाई में होंगे। ठीक है, जुलाई में एनडीए के एग्जाम, सॉरी सितंबर में होंगे, सॉरी सितंबर में एनडीए के एग्जाम होंगे। और डीयू जेट की बात करूं, ठीक है, एग्जाम बता रहा हूं, सब देना जरूरी है। डीयू जेट की अगर बात करूं, अगर आपको बीबीए करना हो और बीएमएस करना हो, तो डीयू जेट का एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम हो सकता है जुलाई वगैरह में हो। अभी इसकी सॉरी जुलाई अगस्त में शायद तक इसे ड्यू जेट के एग्जाम होंगे। तो अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स चालू है, आपको फिल करना है, अप्लाई कर सकते हो, उसकी वेबसाइट में जाओ और फिल कर दो। ठीक है, और उसके बाद अब उसमें वेबसाइट में आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीज उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी। इसकी भी डेट मतलब चल ही रही है। अब जून जुलाई में इसकी जो फॉर्म डेट्स हैं, वो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स हैं, वो आप अभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर एग्जाम्स होंगे, तो उसके बाद फिर आईपी आईपी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली किसके लिए होता है, जिसको बीएससी करना हो, बीएससी बीए, ठीक है, उसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। एमटेक वगैरह जिसको करना हो, ठीक है ना, एमसीए बीसीए, तो उसके लिए आपको आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, तो वो आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डेट है जून जुलाई में, आप देख सकते हो अगस्त अगस्त में इसके पेपर होंगे। ठीक है,
और उसके हम लास्ट में बात करते हैं, एक और एग्जाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। एक एग्जाम छूट गया सीयू सेट, तो सीयू सेट की अभी ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं कह सकते कि अभी होगा कि नहीं होगा। अभी इसका फाइनल जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी तो अभी कुछ नहीं कह सकती होगा या नहीं होगा, इसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं बताया, ठीक है। तो एनटीए बताएगा, ठीक है। एंड जेएनयू की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू नेहरू यूनिवर्सिटी का भी एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम की जून में एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आप भर सकते हो। जून में, जून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जून में आप इसका एग्जाम, जून की आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम इसका होगा अगस्त में आगे, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, अगर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप ये एग्जाम भर सकते हो। किसके लिए होता है? बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह जिसको करना हो तो उसके लिए जेएनयू का एग्जाम होता है। बाकी अगर जिसको बीटेक करना हो उसके लिए जेई जेई मेंस आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करते हैं जो सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट हो रहे होंगे इस समय, एक टाइम, एक तो वो जो मतलब टाइम पास कर रहे हो, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब दो, मतलब एक वो जो ने मतलब कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, करते रहो, मजे करो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट अच्छा ही आएगा आपका। और दूसरी हम बात करते हैं जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, और जो मान लो किसी भी एंट्रेंस की, आईपी मैट, डीयू जेट, सीयू सेट, और जिसकी भी जेई मेंस, नीट की अगर आप तैयारी करें तो उसमें सबसे प्रो टिप आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि फॉर्मूला शीट आप बना लो। फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, किसको क्या कहते हैं, टर्म्स क्लियर होने चाहिए, किसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, किस चीज को क्या बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट लिखो, उसमें फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। और उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और आप अपने नोट्स बनाओ। उस नोट्स को आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना बेटर है। दूसरा चीज यहाँ पे रिवाइज करना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ भी, सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि अब जो आपके पास एक दो महीने बचे हैं, इसमें आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पूरे साल पढ़ रखा है, जो आप पढ़ते हुए आए हो, और जब जिसका आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो और आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं उस पर रिवीजन कर लूँ, तो उस सिर्फ उसको करना है। उसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ठीक है। रिवीजन करो, लिख लिख के पढ़ो, रफ में पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, टाइम अब कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो मैटर नहीं, बट फर्क ये है कि पढ़ना जरूरी है। चाहे आप सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, जो भी है, बट पढ़ना जरूरी है, ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में क्लियर करना है एग्जाम। और प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं ड्यू जेट की, एनडीए के, तो वो आप उसकी प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम से पहले आपको पैटर्न पता है जो होना चाहिए, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, पीवाईक्यूज देना जरूरी है। बट शर्त यह है कि उससे पहले आपको अपने नोट्स 11 12 में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा है वो ही पढ़ना है, कुछ नया मत पढ़ना, नहीं तो जो आपने पढ़ा है वो भी दिमाग से निकलेगा, ठीक है। तो जो आपने पढ़ रखा है उसी को स्ट्रेंथन करो, जीरो से स्टार्ट करो, है ना, सेट टी इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद सीधे आप छलांग मारो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट करो, रिवाइज करो। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपका डेफिनेटली रिवीजन होगा। रिवीजन होगा तो फोकस्ड आप रहोगे। और बैलेंस बनाओ, जब भी टाइम टेबल बनाते हो तो इसमें रेस्ट भी करो, फोन भी बकायदे चलाओ, घूमो फिरो भी छत में, यहाँ पे यहाँ पे, और अपनी पढ़ाई पे भी आप पूरा ध्यान दो। जैसे आपके जो काम है पूरे दिन भर में, आपका पूरा कम से कम वो बैलेंस बन जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका प्री बोर्ड और अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ तो अपने टीचर से बात करो, आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये एग्जाम की सारी डेट्स, सारे मतलब एनडीए, ड्यू जेट, आईपी, यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस सबके फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो, जरूर भर देना, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी करो, कॉलेज में तो जाना ही जाना है। फिर उसके बाद जेई मेंस का अभी कोई अपडेट अगर आएगा, जेई मेंस और सीयू सेट का अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो अब कमेंट करके जरूर पूछना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस मिलते रहेंगे, और अपने कमेंट आप पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।